गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर टाइप्स ऑफ इंडेक्स एंड सेक्टर के बारे में। इंडेक्स क्या है और सेक्टर क्या है अपने पास यहाँ पर ही। इंडेक्स एंड सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, इनमें बहुत जरा सा डिफरेंस है। सेक्टर वो होता है जो एक पर्टिकुलर किसी एरिया की अगर अपन बात करते हो। इंडेक्स क्या है, उसके अंदर से भी कुछ टॉप कंपनीज मान लो या कुछ टॉप सिलेक्टेड पार्ट्स मान लो, वो होते हैं अपने इंडेक्स होते हैं। सेक्टर की बात करूँ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब क्या हो गया अपने पास यहाँ पर ही, कार से रिलेटेड हो गया, कार बाइक से रिलेटेड हो गया। मारुति क्या हो गया अपने पास यहाँ पर, हीरो हो गया अपने पास। इसके अलावा बात की टाटा हो गया, सब के सब किसके अंदर आ गए अपने पास, ऑटोमोबाइल के अंदर आ गए। टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी हो गई यहाँ पर। आई ये अपना टीसीएल हो गया अपने पास, यहाँ पर विप्रो हो गया, आईटी सेक्टर के अंदर आ गए। इसके अलावा मैं बात करूँ फार्मा कंपनीज की बात करूँ तो फार्मा में सन फार्मा हो गया, अंबाल आल्सा हो गया। फार्मा से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है वो सब किसके अंदर आएंगी, फार्मा सेक्टर के अंदर आएंगी। आईटी सेक्टर के अकॉर्डिंग बात करूँ, आईटी से रिलेटेड जितनी कंपनीज होगी वो आईटी सेक्टर के अंदर आएगी। रियल एस्टेट की बात करो तो रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है वो किसके अंदर आएगी, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आएगी। अब अपन हर सेक्टर के अंदर हर पार्ट पे तो अपन कर नहीं सकते। मुझे ये तो देखना होता है ना, किस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो मोस्टली मूवमेंट ले रही है, जो ज्यादा मूवमेंट लेती है, ज्यादा अपन को प्रॉफिट देती है। तो जितनी भी कंपनीज है जो टॉप कंपनीज है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, मतलब सेबी ने क्या करा है, इनके अंदर कुछ अपने इंडेक्स दे दिए। मतलब टॉप कंपनीज है उनका एक सेगमेंट बना दिया कि 40 कंपनियों का एक बना दिया, 50 कंपनी का एक बना दिया, 15 बैंकों का बना दिया, 12 बैंकों का बना दिया, 15 कंपनियों का बना दिया। इस तरह अलग अलग कंपनीज के करके एक लोड बना दिए। ठीक, उसके अंदर ये हो गया कि आप डायरेक्ट ही 50 कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हो, उनकी प्राइस अलग दे दी अपने पास यहाँ पर ही। 15 बैंक, अब 12 बैंक एक साथ खरीदने हैं, 15 बैंक की चीजें खरीदनी तो उसका 15 का एक लोड दे दिया अपने पास यहाँ पर ही। तो उन्होंने क्या करा, अपने को इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स में सबसे पहले इंडेक्स दी उन्होंने अपन को निफ्टी 50। कौन सी दी थी अपने पास यहाँ पर, निफ्टी 50। निफ्टी 50 वो हो गया अपने पास यहाँ पर ही जिसमें ऑल ओवर जितनी भी कंपनीज है अपने एनएससी से बीएससी के अंदर, एनएससी के अंदर, उस एनएससी के अंदर से 50 टॉप कंपनी उसको निकाल लिया, उनका एक लोड दे दिया। उसमें क्या दे दिया उन्होंने, इंडेक्स ने लोड साइज दे दी। लोड साइज फिक्स कर दी 50 है, तो 50 का क्या कर दिया यहाँ पर, लोड साइज दे दी कि भैया अब आप हर कंपनी का एक एक शेयर यहाँ पर खरीद सकते हो एक साथ, जिसको क्या दिया इन्होंने, इंडेक्स बोल दिया। 50 क्या दिखाता है यहाँ पर, नंबर ऑफ कंपनीज को दिखाता है। एन क्या दिखाएगा यहाँ पर ही, नेशनल को दिखाएगा। और एफटीआई दिखाता है 50 को इस जगह। ऐसे इन्होंने क्या करा, बैंक को भी बना दिया। तो इन्होंने एक दे दिया अपने पास इस जगह बैंक निफ्टी बोल दिया। बैंक निफ्टी के अंदर पहले 25 बैंक थे, अब इन्होंने कटपिट करके उसके अंदर 12 बैंक कर दिए। तो 12 प्लस 3 है, 3 इमेजनरी अपने पास यहाँ पर। तो इन्होंने क्या कर दिया, 15 का एक लोड साइज दे दिया। फिर निफ्टी, दे दिया अपने पास यहाँ पर ही। फिर निफ्टी के अंदर फाइनेंस रिलेटेड जितनी कंपनीज है उनके अंदर जैसे 40 करीबन बैंक डाल दी, 40 करीबन फाइनेंस कंपनीज डाल दी। तो क्या हो गया, फिर निफ्टी हो गया। इससे क्या हो गया अपने पास यहाँ पर, मिड कैप निफ्टी हो गया। मिड कैप निफ्टी कर दिया अपने पास यहाँ पर ही। ठीक, निफ्टी आईटी कर दिया। ठीक, निफ्टी फार्मा कर दिया, निफ्टी फार्मा कर दिया। निफ्टी रियल एस्टेट कर दिया अपने पास यहाँ पर ही। ठीक, एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी चीजें बना दी अपने पास। ये सारे के सारे क्या दे दिए अपने इंडेक्स दे दिए। सबके अंदर क्या हो गया, लोड साइज फिक्स कर दी कि भैया इन लोड साइज के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, सेक्टर जो थे उन्होंने सेक्टर बोल दिया। सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर हो गया अपने पास यहाँ पर, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंक सेक्टर जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ही। ठीक, बैंक सेक्टर में हर बैंक में तो अपन इन्वेस्ट कर नहीं सकते, अपन को कुछ ना कुछ चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए अपन को इंडेक्स बना के दे दी। फिर निफ्टी के अंदर कंपनीज है, उसमें हर कंपनी से अपन कर नहीं सकते, उन्होंने अपन को फिर निफ्टी के अंदर इंडेक्स बना दी, मिड कैप के अंदर बना दी, आईटी के अंदर बना दी, इस तरह से कर दिया। तो ये अपने पास क्या हो गया, इंडेक्स भी होगी देन सेक्टर भी होगी। अब इसके अंदर क्या हो गया, मेरे को डील करना है किसी एक चीज में। मैं या तो ऑप्शन में खेलूंगा, ऑप्शन चेन में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेलूंगा, या फिर मैं स्टॉक्स में खेलूंगा। स्टॉक्स में जाऊंगा तो मैं किसको देखूंगा, सेक्टर में से, सेक्टर में जाऊंगा, वहां से एक स्टॉक उठाऊंगा, उसमें इन्वेस्ट करूंगा। बट अगर मेरे को यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाना है, मैं डायरेक्ट में जाऊंगा, इंडेक्स में जाऊंगा। किसी भी एक इंडेक्स वाले पार्ट को मैं उठाऊंगा, उसके चार्ट को ओपन करूंगा, उसके ऑप्शन चेन को देखते हुए मैं उसमें डील करूंगा, उसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करूंगा, बाय करूंगा, सेल करूंगा, वोट एवर उस समय की कंडीशन को देख के अपन काम करेंगे कि अपन को करना क्या है, करना क्या नहीं। अपन उससे अर्निंग करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब हर बंदे के अंदर ही होता है कि यार मेरे को अर्निंग करनी है तो कैसे करूंगा। ठीक, मेरे को कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए अपन देखते हैं यहाँ पर चार्ट। क्या चीज चेक करते हैं अपन, यहाँ पर एक चार्ट चेक करते हैं जो इस तरह का दे रखा है अपने पास। ये बैंक निफ्टी का चार्ट दे रखा है अपने पास यहाँ पर। ठीक, ये एक ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन वेबसाइट एप्लीकेशन है अपने पास यहाँ पर ही। वेबसाइट इसकी और एप्लीकेशन भी है, उसके अंदर डील करते हैं।
ये सारा चार्ट दे रखा है अपने पास यहाँ पर, इस चार्ट को अपन देखते हैं। इन चार्ट का अपन को एनालिसिस करना होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अपन एनालिसिस किस तरह से करेंगे, तो एनालिसिस करने की बात आती है अपने पास यहाँ पर, तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस आते हैं। एनालिसिस अपने पास कितने तरह के होते हैं अपने पास यहाँ पर, 4 तरह के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक। सेकंड होता है अपने पास सेंटिमेंटल एनालिसिस, थर्ड होता है अपने पास यहाँ पर न्यूज एनालिसिस, और फोर्थ होता है टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है अपने पास, इसके अंदर अपन उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट, रिजल्ट, कंपनी के हर एक चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, पूरी जीरो से लेके अब तक, अप टू डेट, मतलब आज तक की पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, अगर मेरे को इसमें कुछ काम करना है तो कितना मैं गेन करूंगा, कितना गेन नहीं करूंगा, सब चीज मैं देखता हूँ यहाँ से। तो इन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन लूंगा, किसके अंदर आती है, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है। जैसे बैलेंस शीट क्या होगी, उसकी प्रॉफिट कितना, रिजल्ट कितना रहा है, उसके उधारी तो नहीं है कोई, उसने कर्जा तो नहीं हो रहा उसके ऊपर ही, उसका FIDI इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 के रिजल्ट्स क्या क्या है, सब चीज मैं इसमें चेक करता हूँ यहाँ पर ही। अगर मेरे को उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं तो मैं उसमें जाके इन्वेस्ट करता हूँ, अदरवाइज मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। सेकंड चीज आती है अपने पास सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, अपने मन की बातें बहुत ज्यादा अपन सुनते हैं। जैसे मार्केट कि भैया आज मार्केट नीचे गया, अपने यहां से लगा मेरे को ऊपर जाएगा, ये साइड बेस हो कि अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये ऊपर कितना जाएगा ये पता नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा, ये मेरे मन के अंदर से, दिल से आवाज आ रही थी अंदर से। इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस, जिसके लिए आदमी बहुत ज्यादा वर्क करता है। जब मार्केट में बैठता है तो 90% बंदे जो लॉस अपना बियर करते हैं, वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि वो सेंटिमेंटल एनालिसिस के भी सुनते ज्यादा, ठीक। उसके बाद आता है न्यूज एनालिसिस। न्यूज एनालिसिस का मतलब हो गया है, मार्केट में आज न्यूज क्या आएगी, आज की न्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट। जैसे आज सुबह सुबह आपने देखा होगा मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे गया होता, क्यों गया था, कोई रीजन था, बैंक निफ्टी का मार्केट, RBI ने बहुत सारे कानून चेंज करिए, आचार संहिता लग गई है, पहली चीज तो अपने पास उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट अपने ऊपर पड़ेगा, सही से फंडिंग आएगी नहीं, फंडिंग जाएगी नहीं, हर एक तरह की फंडिंग होती है अपनी हर एक कंपनीज के अंदर, वो चीज हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट आज नीचे गया था। फिर आता है लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है अपने पास टेक्निकल एनालिसिस, जिसका एक्चुअल वेटेज होता है 80%। अगर मेरे को ये 80% वाला पार्ट आ गया तो मेरे को बाकी 20% पे तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आ गया तो मैं पर डे की अपनी अर्निंग फिक्स कर लूंगा। आप 1 से लेकर 10% के बीच में अपनी अर्निंग फिक्स कर सकते हो। आपको किसी फिक्स अमाउंट में कमाना नहीं है कि मेरे को भैया आज 5,000 कमाने, आज मैं 10,000 कमाने, 50,000 कमाने, ऐसा कहीं कुछ नहीं करना है। आपको सुपर सिंपल चीज एक काम का फिक्स करना है, जब भी आप ट्रेड करोगे तो अपना परसेंटेज फिक्स करना है कि भैया मेरे को 1% कमाना है, 2% कमाना है पर डे का, या 5% कमाना है। जितना बड़ा अमाउंट उतना कम परसेंटेज, जितना छोटा अमाउंट उतना ज्यादा परसेंटेज आपको लेकर चलना होता है। इसका रेशियो चलता है हमेशा ही, ठीक। फिर बात क्वेश्चन आता है अपने पास यहाँ पर ही कि सर सब चीज तो ठीक है, लेकिन हम कभी कभी नाम सुनते हैं मिड कैप का, लार्ज कैप का, स्मॉल कैप का, होता क्या है। तो भैया लार्ज कैप वह कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप जो होता है 20,000 करोड़ के ऊपर होगा, वो क्या कहलाएगा अपने पास, लार्ज कैप कहलाएंगी कंपनीज, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है मिड कैप, जिन ऐसी कंपनी जिनका जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होगा, वो क्या है मिड कैप। और जिनका 5,000 करोड़ से कम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्मॉल कैप बोलते हैं। ये अपने पास सारी की सारी कंपनीज आ गई जितना भी अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक। अब इसके बारे में वापस मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुन लीजिएगा एक बार। अपन को यहाँ करना कुछ भी नहीं है, पहले इंडेक्स और सेक्टर को देखना होता है। सेक्टर में को जब भी अपन देखते हैं तो वहां से अपन को स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है। फिर उसके इंडेक्स को अगर अपन देखते हैं, अगर मैं इंडेक्स पे जाता हूँ तो इंडेक्स के अंदर जो टॉप अपने पास शेयर्स होते हैं, कि कंपनीज होती है जो मूवमेंट ज्यादा करती है, जो सेबी ने एक तरह से लिस्टेड की होती है इसके अंदर ही, उनको अपन चेक करते हैं। ये कभी भी अप ऊपर बढ़ भी सकती है, नीचे गिर भी सकती है, ये डिपेंड करती है सारी चीजें किसके ऊपर, इनकी रिजल्ट्स के ऊपर, इन्होंने कितना वर्क किया हुआ है, कितना प्रॉफिट पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक। अब इसके बारे में वापस मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुन लीजिएगा एक बार। अपन को यहाँ करना कुछ भी नहीं है, पहले इंडेक्स और सेक्टर को देखना होता है। सेक्टर में को जब भी अपन देखते हैं तो वहां से अपन को स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है। फिर उसके इंडेक्स को अगर अपन देखते हैं, अगर मैं इंडेक्स पे जाता हूँ तो इंडेक्स के अंदर जो टॉप अपने पास शेयर्स होते हैं, कि कंपनीज होती है जो मूवमेंट ज्यादा करती है, जो सेबी ने एक तरह से लिस्टेड की होती है इसके अंदर ही, उनको अपन चेक करते हैं। ये कभी भी अप ऊपर बढ़ भी सकती है, नीचे गिर भी सकती है, ये डिपेंड करती है सारी चीजें किसके ऊपर, इनकी रिजल्ट्स के ऊपर, इन्होंने कितना वर्क किया हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, अदरवाइज नहीं करती ये चीजें, ठीक। फिर इसके बाद अपन ने बात की टाइप्स ऑफ एनालिसिस की। एनालिसिस कितने टाइप के, 4 टाइप के। पहला कौन सा हो गया, फंडामेंटल। सेकंड कौन सा है, सेंटिमेंटल। थर्ड कौन सा है अपने पास यहाँ पर न्यूज, और फोर्थ कौन सा है, टेक्निकल। इन चीजों के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है लार्ज कैप के बारे में, मिड कैप के बारे में, स्मॉल कैप के बारे में। इन सब चीजों को आप देख सकते हो। जो लार्ज कैप शेयर है, मिड कैप शेयर है, स्मॉल कैप शेयर है, एक screener.com करके आती है वेबसाइट
इस पे आप सब चीज चेक कर सकते हो। ठीक, बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।